सो हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। तो दोस्तों सीयूईटी का एग्जाम डेट जो है डिक्लेयर कर दिया गया। वो जो हमारा एग्जाम है दोस्तों वो 3 सितंबर को होने वाला है। 3 सितंबर को सेकंड शिफ्ट में 3 से जो है 5 PM में है शायद। तो आप चेक कर लेना, मैंने इस पर एक कल वीडियो बना रखा है, तो आप उसे जरूर जाकर देख लेना। तो दोस्तों हम जैसा कि आप जान रहे हैं एग्जाम बहुत ही नजदीक आने वाला है, तो हमने कंप्यूटर सीरीज का जो है सीरीज का स्टार्ट किया, मतलब कंप्यूटर कॉन्सेप्ट का जो है सीरीज स्टार्ट किया। उसका फर्स्ट वीडियो है, इसमें हमने टोटल जो है 25 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। तो यार वीडियो को पूरा देखना, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही सिर्फ उसी को मैंने उठाया है और जो यहाँ पे रखा है। तो चलिए हम अपने क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये देखिए हमारा सीयूईटी एमसीए VVI कंप्यूटर क्वेश्चंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये सब सारे आपको करके ही जाना है, एग्जाम में सारे देख करके ही जाना है। तो दोस्तों हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन हमारा ये कहता है, पेन ले लेते हैं। A microprocessor is the brain of the computer and is also called, तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है माइक्रो प्रोसेसर को। तो जैसा कि आप लोगों को पढ़े होंगे शुरुआत से कि सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, तो दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर को भी ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं। जैसे होता क्या है, जैसे कि हम कोई भी काम करते हैं कंप्यूटर में, तो पहले जो है इनपुट देते हैं, फिर जो है प्रोसेसिंग का काम करता है, और फिर जो है हमारा आउटपुट का काम करता है। तो दोस्तों प्रोसेसिंग में जो है ये देखिए आउटपुट का काम करता है। तो प्रोसेसिंग में ही जो है हमारा सीपीयू काम करता है, का रोल आ जाता है। सीपीयू में ही सारा चीज होता है। सीपीयू में होता है एलयू होता है, जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होते हैं, फिर कंट्रोल यूनिट होते हैं। तो इसी में जो सारे प्रोसेसर का जो काम होता है वो सीपीयू के अंदर ही कहते हैं होता है, इसलिए इसको ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं। और इसी में जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर भी होता है दोस्तों। तो इसके बाद माइक्रो प्रोसेसर जो होता है वो एक सिलिकॉन से बना होता है। इसमें बहुत सारे इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स लगे होते हैं बहुत सारे, तो इसी को माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। इसी को फिर जो है हमारा ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये प्रोसेसिंग जो होता है ना, प्रोसेसिंग में जो काम आता है, जैसे सीपीयू में ही सारा प्रोसेसिंग का होता है, तो उसी तरह से माइक्रो प्रोसेसर में भी होता है। तो इसी को हम कह सकते हैं कि आप एक माइक्रो प्रोसेसर जो है एक ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। तो यार माइक्रो प्रोसेसर को ही नाम दिया गया है। एक आल्सो कॉल्ड इज कॉल्ड जो बोला जाता है वो माइक्रो चिप होते हैं उसमें। तो यार माइक्रो चिप इसका करेक्ट आंसर होगा। अ माइक्रो प्रोसेसर इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर एंड इज आल्सो कॉल्ड एज माइक्रो चिप। तो आप माइक्रो चिप को देख लेना, और इसका आंसर यही होगा। ना सॉफ्टवेयर नहीं होगा, कैलकुलेटर नहीं होगा, माइक्रो चिप नहीं होगा, ये माइक्रो चिप होगा इसका आंसर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो है माइक्रो चिप है। चलिए हम दूसरे नंबर पे और बढ़ते हैं। तो दोस्तों सेकंड क्वेश्चन से हमारा, द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर इज माइक्रो कंप्यूटर, मेन कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर या ऑल ऑफ दिस। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा, आप बताइए हमें कौन सा इसका जो है करेक्ट आंसर होने वाला है। आप वीडियो को पॉज कर लेना और फिर देखना, और आप खुद से आंसर देने की कोशिश करना। फिर हम तो आंसर बताएंगे ही, तो क्या होगा इसका आंसर हमें जरूर से बताओ पहले। द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो सुपर कंप्यूटर होगा। क्यों सुपर कंप्यूटर होगा? क्योंकि ये बहुत सारे जो डेटा को, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को हैंडल करता है, और इसमें बहुत सारे प्रोसेसर एक साथ काम करते हैं इसके अंदर। और जो ये पर्टिकुलर स्टेशन पे ही यूज होता है, मतलब पर्टिकुलर जगह पे ही यूज होता है। जैसे आपका वेदर फोरकास्टिंग में यूज हो गया, फिर जो है आपका रिसर्च फील्ड में जो हो गया, यही सब जो मेन जगह पे होते हैं, और जो वास्ट डेटा का हमें जरूरत पड़ता है उस जगह पे जो हम इस सुपर कंप्यूटर को यूज करते हैं। तो दोस्तों इसका जो यही मेन काम है सुपर कंप्यूटर का, मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर भी इसे कहते हैं। तो आप इसे देखना और अच्छे से देखना, और आंसर को हो सके तो आप याद करके जाना कंप्यूटर में, मतलब सीयूईटी के एग्जाम में आपको बहुत ही ज्यादा मदद मिलेगी। और फिर जो है आपको इसी सेम जो मतलब क्या बोल सकते हो आप, छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट है इसी से क्वेश्चंस आने की संभावना है सीयूईटी में, क्योंकि बहुत बड़े जो टफ लेवल के क्वेश्चंस है बहुत कम आने की चांसेस है इस बार। तो आप देखना, और इसी सिली मिस्टेक के चलते ही जो है आपका मार्क्स कम होता है। अगर आपको जेएनयू और बीएचयू में जाना है दोस्तों, तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है। छोटे से छोटे क्वेश्चंस को आपको ज्यादा प्रायोरिटी देना है और अच्छे से करके जाना है ये सब सारे क्वेश्चंस। चलिए थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। ट्रैकबॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ट्रैकबॉल इज किसका जो है एग्जाम्पल है? सॉफ्टवेयर डिवाइस का, आउटपुट डिवाइस का, पॉइंटिंग डिवाइस का, या फिर प्रोग्रामिंग डिवाइस का? क्या होगा इसका आंसर, आप हमें बताओ। दोस्तों ट्रैकबॉल क्या होता है? ट्रैकबॉल कीबोर्ड का जैसे ही होता है, एक कर्सर टाइप का होता है, जो आप बहुत सारे नोटबुक में या फिर लैपटॉप में यूज करने का काम में आते हैं। तो जहाँ पे कीबोर्ड होता है उसी का पास रखे जाते हैं, तो कर्सर टाइप का होता है दोस्तों ट्रैकबॉल। आप देखना, नेट में सर्च कर लेना ट्रैकबॉल क्या होता है, आपको क्लिप वहां पे दिखेगा, फोटो देख लेना। तो इसका जो क्या होगा एग्जाम्पल ऑफ किसका है ये ट्रैकबॉल का?
तो दोस्तों ये पॉइंटिंग डिवाइस है, पॉइंटिंग का काम करता है। एक आप सोच सकते हो कर्सर की तरह ही होता है, मतलब आप हिला उसको सकते हो। तो आप देख लेना नेट में जाके ट्रैक बॉल का जो इमेजेस, और बहुत सारे बच्चों को पता होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो पॉइंटिंग डिवाइस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रैक बॉल। चलिए फोर्थ नंबर की ओर बढ़ते हैं। द मोस्ट वाइडली यूज्ड कोड दैट रिप्रेजेंट्स ईच कैरेक्टर एज अ यूनिक 8-bit कोड। द मोस्ट वाइडली यूज्ड कोड रिप्रेजेंट ईच कैरेक्टर एज अ यूनिक 8-bit कोड। हमने पहले भी वीडियो में बता रखा है, बहुत सारे जो कंप्यूटर का लेक्चर्स जो हमने अपलोड किए, MCQ का जो है अपलोड किए हैं, तो उसमें आस्की वैल्यू होता है दोस्तों। इसका आप तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा आस्की। दोस्तों इसका जो है आप क्या बोल सकते हो, इसका मतलब फुल फॉर्म भी याद कर सकते हो, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज इसका जो है फुल फॉर्म होगा। तो कभी कभी इसका जो फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, तो आप इसे देख लेना आस्की का। तो इसका जो फोर्थ का करेक्ट आंसर होगा वो होगा दोस्तों। 5वें नंबर की ओर बढ़ते हैं। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन बेसिक फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा जो बेसिक फंक्शंस काम नहीं करता है, काम नहीं आता है? तो क्या वो आंसर डेटा मैनेजमेंट है, या फिर मेमोरी मैनेजमेंट, जॉब मैनेजमेंट, या फिर जॉब कंट्रोल? तो क्या होगा इसका आंसर दोस्तों, हमें बताओ। इसका आंसर क्या होगा? विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन बेसिक फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या वो डेटा को मैनेजमेंट नहीं करता है, मेमोरी को मैनेजमेंट नहीं करता है, जॉब को मैनेजमेंट नहीं करता है, या जॉब कंट्रोल को नहीं करता है? तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर जो दोस्तों होगा वो हमारा बी होगा, मेमोरी मैनेजमेंट। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बेसिक फंक्शंस में नहीं आते हैं मेमोरी मैनेजमेंट के, क्योंकि वो डेटा भी मैनेज करते हैं, जॉब भी मैनेज करते हैं, और फिर जॉब कंट्रोल भी करते हैं। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा, मतलब ये जो काम में नहीं आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, वो मेमोरी मैनेजमेंट काम में नहीं आते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा बी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं 6 नंबर पे। तो एक्सपेंशन कार्ड आर इंसर्टेड इनटू। जो एक्सपेंशन कार्ड किसमें इंसर्ट किया जाता है? पेरिफेरल डिवाइसेस में किया जाता है, सीपीयू में किया जाता है, द बैक ऑफ कंप्यूटर में किया जाता है, और या फिर स्लॉट में किया जाता है। किसमें किया जाता है? तो दोस्तों कोई भी कार्ड्स हो गया या फिर पेन ड्राइव हो गया, तो वो तो स्लॉट में ही एंटर होता है। स्लॉट जो दिया जाता है फोन में या फिर जो है लैपटॉप में या कंप्यूटर में स्लॉट दिया जाता है। तो यार कार्ड को जो है स्लॉट में ही क्या बोलते हैं, इंसर्ट किया जाता है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो आप इसे देख लेना। अब 7वें नंबर पे आते हैं। कॉपिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम विदाउट परमिशन ऑफ इट्स ऑथर इज कॉल्ड। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम विदाउट परमिशन जो है कॉपी करते हैं ऑथर, तो उसे क्या कहते हैं? तो क्या बोलते हैं इसको? हाईवे रॉबरी बोलते हैं, या फिर इम्बेजलमेंट बोलते हैं, या सॉफ्टवेयर पायरेसी बोलते हैं, या फिर लरसेन क्या बोलते हैं? लारसैनी। प्रोनाउंस सही नहीं है, आप देख लेना एक बार। हाँ, तो जैसे कोई सॉफ्टवेयर बनाया, फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या फिर कोई प्रोग्राम बनाया, उसी तरीके से जो है बिना परमिशन के जो है यूज कर रहा है या फिर कुछ और काम कर रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं? तो मतलब एक तरीके से तो वो चोरी ही हो गया ना। तो हाईवे और रॉबरी तो होगा नहीं, सॉफ्टवेयर पायरेसी भी नहीं होगा। ये तो फिल्म में होता है, जैसे फिल्म पहले से लीक हो जाती है तो उसे पायरेसी बोलते हैं, या फिर क्या लारसेनी। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो इम्बेजलमेंट होगा। इम्बेजलमेट प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है, देख लेना एक बार। इम्बेजलमेंट, तो इसका करेक्ट आंसर जो है इम्बेजलमेंट होगा 7 का। तो चलिए अब 8 नंबर पे पढ़ते हैं। एंड डैश इन टेक्स्ट दैट यू वांट प्रिंटेड एट द बॉटम ऑफ द पेज। एंड इन टेक्स्ट दैट यू वांट प्रिंटेड एट द बॉटम ऑफ द पेज। क्या वो फूटर है, फुट नोट है, एंड नोट है, या फिर हेडर है? तो इसका क्या करेक्ट आंसर होगा? एंड डैश इन टेक्स्ट that you want printed at the bottom of the page। तो बॉटम का सबसे नीचे, जैसे हम यहाँ बॉटम में क्या प्रिंट होता है? यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे लिखा है MCA ज्ञान, तो इसको क्या कहते हैं? यहाँ पे जो प्रिंट होता है बॉटम में, तो दोस्तों इसको हम लोग फूटर कहते हैं। और यहाँ पे जो भी लिखा जाता है उसको हेडर कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, बॉटम में जो प्रिंट होता है पेज में, तो उसे हम फूटर कहते हैं। यहाँ पे जो प्रिंट हुआ, तो दोस्तों इसे फूटर कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ए होगा, फूटर। तो चलिए 9 नंबर पे। विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर। विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। क्या ऑटोमेटिक है, वर्सैटिलिटी है, एक्यूरेसी है, स्टोरेज है? तो इसका क्या करेक्ट आंसर होगा, बताओ हमें। कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्यूटर का जो डिस्टिंग्विश है इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर में, तो वो होता है स्टोरेज। तो स्टोरेज इसका करेक्ट आंसर होगा 9 का, जो दोस्तों स्टोरेज होगा।
चलिए 10वें नंबर की ओर बढ़ते हैं। अ डैश इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सेव एज यूनिट। अ डैश इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, अ डैश इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सेव्ड एज अ यूनिट। तो क्या फाइल एक्सटेंशन को हम जो है इंफॉर्मेशन सेव करते हैं यूनिट में, या फिर पाथ को, या फिर फाइल को, या फिर फोल्डर को। तो दोस्तों कोई भी चीज को हम फाइल को ही जो है कलेक्शन इंफॉर्मेशन सेव करते हैं एज अ यूनिट। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा फाइल होगा, सी। तो इनका जो होगा सी इज द करेक्ट आंसर। अब चलिए 11वें नंबर की ओर बढ़ते हैं। विच इज द स्मॉलेस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर। विच इज द स्मॉलेस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर। कंप्यूटर में सबसे छोटी चीज क्या है? वर्क स्टेशन है, डेस्कटॉप है, नोटबुक है, या फिर लैपटॉप है। तो क्या होगा इसका आंसर? आप पॉज करो और फिर बताओ। तो दोस्तों वर्क स्टेशन तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है, डेस्कटॉप भी काफ़ी हद तक बड़ा ही होता है, फिर लैपटॉप भी बड़ा होता है। तो दोस्तों इसका जो स्मॉलेस्ट होगा कंप्यूटर में नोटबुक ही होगा। सी आंसर इज द करेक्ट आंसर फॉर 11 क्वेश्चंस। तो दिस इज परमानेंट स्टोरेज। दिस इज परमानेंट स्टोरेज, क्या वो कैश को बोलते हैं परमानेंट स्टोरेज, या रैंडम एक्सेस मेमोरी को बोलते हैं, या फिर फ्लॉपी डिस्क को बोलते हैं, या फिर हार्ड डिस्क को बोलते हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप हमें बताओ। परमानेंट स्टोरेज किसे कहते हैं और टेम्पोररी स्टोरेज किसे कहते हैं? मेमोरी का जो है हमने एक चैप्टर कवर किया हुआ है एमसीक्यू टाइप का, तो आप वो जाके देख लेना, डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। मेमोरी से आपको सारा के सारे डाउट जो है वहाँ पे क्लियर किया हुआ है, अच्छी तरीके से क्लियर है। तो आप वो चैप्टर जाके जरूर देखना, और जो मेमोरी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो आपको वहाँ पे क्लियर हो रहे होंगे, तो आपसे बन भी रहे होंगे वहाँ पे, तो देखना जाके, उसमें हम अच्छे से क्लियर किए हुए हैं। इसमें यहाँ पे सिर्फ मैं आंसर बता देता हूँ। तो इसका जो आंसर होगा वो हार्ड डिस्क होगा। तो उसमें हमने वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल को भी अच्छे से डिस्कस किया गया है। हार्ड डिस्क प्राइमरी में आते हैं, सेकेंडरी में आते हैं, रैम क्या होता है, कैश क्या होता है, फ्लॉपी डिस्क क्या होता है, उसमें बहुत ही अच्छी तरीके से बताया गया है। तो दोस्तों वो वीडियो जाके जरूर देखना, आई बटन पे या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं वो लिंक दे दूंगा, आप उसे जरूर देखना, रिक्वेस्ट है। तो चलिए 13 नंबर पे बढ़ते हैं। द कंप्यूटर दैट प्रोसेस बोथ एनालॉग एंड डिजिटल इज कॉल्ड। एनालॉग और डिजिटल जो कंप्यूटर दोनों परफॉर्म करता है उसे कौन से कंप्यूटर कहते हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर। तो क्या कहते हैं आप बताओ। तो दोस्तों उसे हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं, जो दोनों परफॉर्म करता है, एनालॉग एंड डिजिटल भी। द कंप्यूटर दैट प्रोसेस बोथ एनालॉग एंड डिजिटल इज कॉल्ड हाइब्रिड कंप्यूटर। तो सी इज द करेक्ट आंसर होगा, आप देख लेना। 14वें नंबर पे बढ़ते हैं। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो किसका होगा? एन ऑफिस सूट, अ सिक्योरिटी यूटिलिटी, एन ऑपरेटिंग सिस्टम, बिजनेस सॉफ्टवेयर। तो इसका आंसर क्या होगा आप बताओ। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो बी होगा, सिक्योरिटी यूटिलिटी। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सिक्योरिटी यूटिलिटी। तो चलिए 15वें नंबर की ओर बढ़ते हैं। Which is the part of computer that one which is the part of computer that one can touch and feel। जो टच करके जो फील कर सकते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? आउटपुट कहते हैं, प्रोग्राम्स कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं, या फिर हार्डवेयर कहते हैं। तो बहुत ही बच्चे वाले क्वेश्चन है दोस्तों, तो हार्डवेयर ही होगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हार्डवेयर होगा। बहुत ही सिंपल सी क्वेश्चन थे। तो डैश आर अटेम्प्ट्स बाय इंडिविजुअल टू ऑब्टेन कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन फ्रॉम यू बाय फ्लैसिफाइंग देयर आइडेंटिटी। स्पाईवेयर, स्कैम्स, वायरसेस, फिशिंग ट्रिप्स, कंप्यूटर वायरसेस। क्या होगा इसका आंसर हमें बताओ। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर सी होगा, फिशिंग ट्रिप्स। तो आप देख लेना और इसे याद भी कर लेना। तो 16 का करेक्ट आंसर जो होगा वो सी, फिशिंग ट्रिप्स होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट कंपाइलर। तो इसमें से कौन सा कंपाइलर जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट कंपाइलर के लिए ये कौन सा ट्रू नहीं, मतलब कौन सी गलत है? तो इट इज इन्वॉल्व अ प्रोग्राम्स एग्जीक्यूशंस। तो ट्रांसलेटिंग इंस्ट्रक्शंस एट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज। इट इज यूजफुल टू रन प्रोग्राम्स। इट इज ए ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम। तो इसका क्या आंसर होगा आप हमें बताओ। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, ट्रांसलेटिंग इंस्ट्रक्शंस ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस इनटू मशीन लेवल लैंग्वेजेस। कंपाइलर ये काम नहीं करता है।
तो कंपाइलर जब ये काम नहीं करता है, हाई लेवल और लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में नहीं कन्वर्ट करता है, तो वही पूछ रहा था कंपाइलर क्या नहीं करता है। कंपाइलर जो है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, रन भी करवाने में काम करता है, फिर ट्रांसलेटिंग का भी काम करता है, जो है कन्वर्जन नहीं करता, मतलब हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लेवल लैंग्वेज में ये कन्वर्ट नहीं करता है। इसका करेक्ट आंसर बी होगा। 18वें नंबर की ओर बढ़ते हैं। एन यूनिक्स कमांड दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट यूजर लॉग्ड इनटू सिस्टम इज नोन एज। क्या वो फाइंडर है, फिंगर है, या सर्वर है, या फिर पॉइंटर है? तो 18 का क्या होगा आंसर बताओ। 18 का जो करेक्ट आंसर है वो फिंगर है, आप देख लेना इसे। फिर 19 में क्या है, एन इंटीग्रेटेड सर्किट इज। An integrated circuit is fabricated on a teeny silicon chip. Fabricated on a teeny silicon chip, were much costlier than dingle translator. An integrated device, a complicated circuit, a complicated circuit. तो इसका क्या करेक्ट आंसर होगा बताओ 19 का। तो दोस्तों 19 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, fabricated on a teeny silicon chip। चलिए 20वें नंबर की ओर बढ़ते हैं। Programs designed specifically to address general purpose application and special purpose, क्या होगा इसका, छूट गया है दोस्तों। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होगा, प्रोग्राम डिजाइन स्पेसिफिकली टू एड्रेस जनरल पर्पस एप्लीकेशन इन स्पेशल पर्पस ऑफ अ कंप्यूटर। तो 20 का करेक्ट आंसर जो होगा वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा दोस्तों। 20 का जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, a series of instruction that tells a computer what to do and how to do is called। जो कौन इंस्ट्रक्शन देता है कंप्यूटर को कैसे करना है और क्या करना है, प्रोसेसर या प्रोग्राम, कमांड या फिर यूजर रिस्पॉन्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो प्रोग्राम के थ्रू ही हम लिख के बताते हैं कंप्यूटर को कि हमें क्या करवाना है, कैसे करना है, क्या करना है, सारे जो है प्रोग्राम के थ्रू ही होता है। तो 22वें नंबर में है, एन असेंबलर इज यूज टू ट्रांसलेट अ प्रोग्राम रिटन इन। Assembler is used to translate a program in written in assembly language, high level language, machine language या low level language। तो क्या असेंबलर यूज करता है ट्रांसलेट प्रोग्राम रिटन इन। तो 22वें नंबर का आंसर जो है असेंबली लैंग्वेज को जो है वो ट्रांसलेट करता है प्रोग्राम, असेंबली लैंग्वेज को जो है ट्रांसलेट करता है प्रोग्राम रिटन में। तो 23वें नंबर में क्या है, दे डैश आल्सो कॉल्ड द वेब कंटेन्स बिलियंस ऑफ डॉक्यूमेंट। डोमेन, HTTP, इसका फुल फॉर्म आप देख लेना एक बार, इंपॉर्टेंट है ये HTTP का। फिर वेब पोर्टल, वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसका जो क्या आंसर होगा करेक्ट, इसका करेक्ट आंसर डी होगा, वर्ल्ड वाइड वेब। तो आप देख लेना इसका जो फुल फॉर्म। 24वें नंबर की ओर बढ़ते हैं। तो 24वें नंबर, द प्रोसेस ऑफ अ कंप्यूटर रिसीविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ सर्वर ऑन द इंटरनेट इज नोन एज। द प्रोसेस ऑफ अ कंप्यूटर रिसीविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ सर्वर ऑन द इंटरनेट इज नोन एज ट्रांसफॉर्मिंग, डाउनलोडिंग, पास्टिंग या फिर पुलिंग। क्या होता है प्रोसेस, कंप्यूटर रिसीविंग इंफॉर्मेशन जो है रिसीव होता है सर्वर से इंटरनेट के थ्रू, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं डाउनलोडिंग। उसे क्या कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर रिसीविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम सर्वर ऑन द इंटरनेट, उसे क्या करते हैं, उसे डाउनलोडिंग। 24 का आंसर जो होगा वो बी। समथिंग विच हैज इजिली अंडरस्टूड इंस्ट्रक्शन इज सेड टू। जो इजिली अंडरस्टैंड होता है इंस्ट्रक्शन के उसे क्या कहते हैं, एनालॉग डाटा कहते हैं, डिजिटल डाटा कहते हैं, वर्ड्स डाटा कहते हैं या फिर मॉडर्न डाटा कहते हैं। तो उसे जो है दोस्तों हम एनालॉग डाटा कहते हैं। तो दोस्तों खत्म हो गया यहाँ पे 25 क्वेश्चंस। थैंक यू। थैंक यू दोस्तों, आपने यहाँ तक देखा। तो दोस्तों ये हमने CUET का जो है फर्स्ट लेक्चर्स डाले हैं 25 क्वेश्चंस के। इसी तरह अगले आने वाले समय में भी हम 25 क्वेश्चंस का ही लाएंगे। तो 2-3 लेक्चर्स और आने वाले 2-3 वीडियो जो है और बनेंगे कंप्यूटर के लिए। तो उसके बाद जो हम रीजनिंग पे मूव करेंगे, फिर रीजनिंग का भी इसी तरह जो MCQ क्वेश्चंस लाएंगे। उसके बाद फिर मैथ्स पे आएंगे। देखते हैं वीडियो का रिस्पॉन्स कैसा आता है, कितने बच्चे जो हमें मैसेज करते हैं। अगर आने वाले इसी टाइप के अगर आपको वीडियो चाहिए तो यार कमेंट जरूर करना। और इसमें जो हमने क्वेश्चन और आंसर को डिस्कस किया है, जहां तक हो सके जिस क्वेश्चन में हमने ज्यादा भी टाइम दिया है कुछ क्वेश्चन में, तो आप उसे देखना और अच्छे से समझने की कोशिश करना। और ये छोटी छोटी चीजें ही जो है आपको एग्जाम में अच्छे स्कोर लाने में मदद करेगी और एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने में मदद करेगी। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहो और CUET के लिए जी तोड़ मेहनत करते रहो। थैंक यू।